हाय गाइस, लेट्स फाइंड आउट आज के लिए 3 कार्ड का स्प्रेड। आज की एनर्जीज क्या है ये हम चेक करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड एंड इवन इफ इट नॉट इट्स ओके। सो लेट्स स्टार्ट आज का स्प्रेड। प्रेजेंट के लिए कार्ड निकालते हैं, फिर एडवाइस लेते हैं। और मैं पिछली बार मैं करियर के लिए शायद भूल गई थी पिछली बार के स्प्रेड में। आई वांट टू फोकस कि उसको करियर के तरीके से भी एक्सप्लेन किया जाए, बिकॉज हर कोई रिलेशनशिप के लिए ही उसकी गाइडेंस नहीं मांग रहा, उसमें कुछ कहीं गाइडेंस जो है करियर को भी देकर। हर कार्ड में ऑब्वियसली हर तरह का गाइडेंस अवेलेबल होता है, तो हम वो लेंगे सारा, क्यों हम मिस करें। तो प्रेजेंट के लिए हम एक कार्ड निकालते हैं। ओके, अब हम निकालते हैं एक रिसेंट पास्ट के लिए कार्ड। अब हम फ्यूचर के लिए कार्ड निकालेंगे। सो प्रेजेंट के लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं पास्ट के लिए कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आज करियर की ही रीडिंग लग रही है मेरी। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे भी एक अनदर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वन क्वीन टू अनदर क्वीन। सो इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी एक लेडी, ये एक क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या कर रही है, ये एक ऐसी जगह पे बैठी है जो कि ओपन एरिया है ना, जो कि नेचर में बैठी है, और ये अपने पेंटिकल यानी कि मनी को अपने फोकस कर रही है। ये जो पेंटिकल है ना, ये केवल मनी नहीं होता, ये कोई भी चीज़ है जो इसने अपनी लाइफ में क्रिएट की है। जब क्रिएशन की बात आती है तो वो मनी हो सकती है, वो अबंडेंस हो सकती है, वो फेम हो सकता है, वो बच्चे हो सकते हैं, वो रिलेशंस हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें इसने खुद से क्रिएट की हैं। ये ऐसी क्वीन है, ये केवल हवा में नहीं है। इसने अपनी लाइफ में चीज़ें ऐसी बनाई हैं जो हमें फिजिकल रियलिटी में इसको दिखाई देती हैं। ये घर बार है इसका, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि इसका घर बार ही हो सकता है ये अकेले रहती हो, हॉस्टल में रहती हो, बट इसने क्रिएट किया है। क्या क्रिएट किया है, हो सकता है इसने आजकल की स्टेज में इसने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट क्रिएट की है, इसने कुछ क्रिएट किया है जो कि दिखाई देता है। इवन वर्चुअल रियलिटी भी अब हमें दिखाई देती है ना, तो अब हम वर्चुअल चीज़ों को भी फिजिकल रियलिटी में देख सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि इल्यूजन है वर्चुअल रियलिटी। अगर हमारा कोई किसी का इंस्टाग्राम का अकाउंट है तो अब वो इल्यूजन में नहीं आता, वो रियलिटी में ही आता है ना। एक 3D रियलिटी का पार्ट हो चुकी है वर्चुअल रियलिटी। तो इसने सब कुछ क्रिएट किया है। सो शी इज़ अ क्वीन। ये बहुत ही हाई अच्छी पोजीशन पर है, इन द सेंस कि ये काफ़ी लेवल्स क्रॉस करके अपनी लाइफ में आई है। इसने बहुत सारे पड़ाव पार किए हैं। उसके बाद इसने ये चीज़ें क्रिएट की हैं, और अब उनको उस जो क्रिएट किया ना उसकी देखभाल भी करती है। ये ज़ाया नहीं जाने देती इन चीज़ों को, फिजूल खर्च नहीं है ये क्रिएट निरंतर कर रही है, निरंतर नर्चर कर रही है अपने पैसे को, अपनी वेबसाइट को, अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को, अपने पौधों को। तो ये नर्चर कर रही है उनको, क्योंकि कोई भी क्रिएशन जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती ना। आपने वेबसाइट क्रिएट कर दी, आपने एक बच्चा पैदा कर दिया, तो वहाँ पे ख़त्म नहीं होता। उसके बाद वो रिक्वायर्स नर्चरिंग, बिकॉज वो चीज़ ग्रो भी करती है, वो चीज़ इवॉल्व भी करती है। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है उस चीज़ को, इसमें कैपेबिलिटी है। कितना पानी डालना है, कितनी खाद डालनी है, कितना प्यार करना है, कितना लाड करना है, कितना मारना है, पीटना है, गुस्सा करना है, कहाँ धमकाना है, ये इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को पता है। ये धरती माँ का रूप है, ये धरती माता का रूप है। तो धरती माता क्या करती है, हमें शरण देती है, हमें धूप देती है, हमें पानी, मतलब धूप और जो सब चीज़ तो बाहर से आती है, बट ये धरती माता हमें खाना देती है। ये धरती माता जब गुस्से में आती है, जब हम इस पे ज़्यादा ही कुछ चीज़ें कर देते हैं, अपना लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं, जब इसकी बाउंड्रीज अपनी क्रॉस कर देते हैं, तो फिर ये भूकंप
और पता नहीं क्या क्या हमें दिखाती भी है। ये चांडाल अपना रूप भी दिखाती है, जब ये हिलती है तो फिर हम हिल जाते हैं, बिकॉज हम इसी पे आधारित है। तो ये चीज़ है। तो हम इसकी क्रिएशन है। ऐसे ही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने बहुत कुछ क्रिएट किया है लाइफ में। तो एक मदर फिगर है ये, देख लाइक मदर गाया, लाइक धरती माता। अब इसने क्या किया है, ये पास्ट में ये थी, ठीक है, इसने प्रेजेंट में बहुत ही बेहतरीन चीज़ की है। ये बहुत करियर से रिलेटेड रीडिंग लग रही है। प्रेजेंट में इसके पास कोई एक अपना काम कर रही थी इस पर्सन की तरह। इसके पास कुछ लोग नया ऑफर लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम नर्चर कर रहे हो, तुम्हारा टैलेंट है और तुम कुछ क्रिएट कर रहे हो। तुमने एक बहुत अच्छी वेबसाइट क्रिएट की, हमें बहुत अच्छा लगा। तुमने ये आर्ट पीसेस क्रिएट किए, तुमने क्ले के करे या तुमने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के करे या तुमने कोई पेंसिल स्केचेस किए, हमें बहुत अच्छे लगे। बट अब हम चाहते हैं तुम ऑयल पेंटिंग की तरफ, हमारा कुछ एक ऑफ़र है, आप ऑयल पेंटिंग कर सकते हैं क्या? या फिर आप हमारे पूरे घर को रेनोवेट कर सकते हैं क्या? हमारी सारी वॉल्स को रेनोवेशन चाहिए। तो कुछ पर्सन्स इसके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। आपकी वेबसाइट हमें बहुत अच्छी लगी, आप टैरो रीडर हो या फिर आप फैशन डिज़ाइनर हो, बट हम चाहते हैं कि आप मॉडलिंग में आइए। सो ये एक एक्सटेंशन, ये इसने जो इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने जो चीज़ आज तक नर्चर करी है, जो चीज़ क्रिएट की है, उस फिज़िकल रियलिटी में अपनी दिख रही है। फिज़िकल रियलिटी में दिखाई जो चीज़ देती है, तो उससे बढ़कर कोई उसको ऑफ़र लेके आ रहा है प्रेजेंट में। अब क्या उसको ये ऑफ़र लेना चाहिए? वो तो ऑलरेडी अबंडेंट है उसकी, वो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है। तो ये तो एक रिस्क हुआ ना। अब ये रिस्क वो जब लेगी तो उसको ये देखना है कि इस रिस्क के रास्ते में कहीं कुछ करप्शन तो नहीं है। सपोज अब वो लेडी है, अब वो लेडी मीन्स कि उसने अपना यूट्यूब पे कुछ चीज़ें डाली हैं और सब कुछ करा है। उसके पास ऑफ़र आता है कि भाई हम आपको ऑफ़र देना चाहते हैं फॉर ज्वेलरी वर्कशॉप। वो अपनी फ़ोटोज़ वैसे ही पिक्स डालती है, ज्वेलरी वर्कशॉप, ज्वेलरी फ़ोटोशूट। अब उस लेडी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है ये जज करना कि ये ज्वेलरी फ़ोटोशूट एक्चुअली ज्वेलरी फ़ोटोशूट ही है यहाँ पे, या फिर जो कि बहुत चांसेस हैं कि इसमें कुछ गलत लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि आगे चलकर वो फ़ोटोज़ लीक कर सकते हैं ज्वेलरी फ़ोटोशूट के नाम पर। तो उसका काम ये है, अपनी जो जजमेंट है, सही और गलत का चुनाव करना। ये जो दो लोग यहाँ पे जो आए हैं उससे बोल रहे हैं, इस आदमी को जज करना पड़ेगा इन लोगों की मंशा क्या है। उसको अपना मानसिक जो भी उसने अभी तक एक्सपीरियंस गेन किया है लोगों के बारे में, उसको जज करके फिर उस रास्ते में बढ़ना है। ऐसे नहीं आंखें मूंद के नहीं बढ़ना, बट पहले तो उसका इंसानों को जज करना, फिर उसके बाद ये जज करना कि कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए ज्वेलरी शूट, क्या उसकी कुछ वैल्यू है या नहीं है उसकी लाइफ में। बहुत कुछ उसको आगे भी मिलेगा। ये अंधकार का रास्ता है इस लेडी के रास्ते। उसमें जो ये ऑफ़र आया वो काफ़ी अननोन ऑफ़र है, जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो उसको बस ये देखना है कि ये ऑफ़र कहीं गलत ना हो, गलत तरीके से एग्जीक्यूट ना हो। ये अंधकार का रास्ता है, बट यहाँ पे जब उसको अपना जो रोशनी की एक किरण जो अपनी टॉर्च लेके जानी है वो होगी अपनी विजडम की, अपनी जस्टिस, जो कि सही और गलत की पहचान उसने सीखी है आज तक नए रास्ते पे जाने के लिए। जब ये लेडी ये काम करेगी, फ्यूचर में ये क्वीन ऑफ कप्स बनेगी। ये क्वीन ऑफ कप क्या है? ये क्वीन ऑफ कप्स ना इमोशनल है। ये देखिए ये कहाँ पे, ये तो बिल्कुल ये बैठी हुई है धरती पर। ये लेडी धरती पे बैठी है और ये लेडी एक शेषनाग जैसे एक सिंहासन पे बैठी है। ये कुछ इसी और ही जगह में बैठी है, पानी में इसका सिंहासन पड़ा है। कुछ बहुत ही ड्रीमी सी चीज़ है, बहुत सी इल्यूजनरी सी चीज़ है इस लेडी। ये लेडी प्रैक्टिकली दिख रही है। ये लेडी थोड़ी सी, आपको नहीं लग रहा कि ये सांप जैसी एक फीलिंग आ रही है इस लेडी में? और ये कुछ ऐसी जगह पे है जो कि थोड़ी एग्जिस्ट नहीं करती। वेरी वंडरलैंड, वेरी फिल्मी और एक
जिसमें नीचे मोती हीरे जवाहरात इसके इकट्ठे पड़े हैं, बहुत ही सुंदर ड्रेस में है। और उसके हाथ में इतना प्यारा सा एक कैसे होता है ना, जैसे एक कुछ ऐसी शक्ति है इसके हाथ में जिसमें जादू सा कर रही है। जादू जैसे नहीं होता, वो लेडी को कहती है, वो शीशे में दिखती है और वो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बता देती है कि भाई ये होने वाला है, कि भाई उसका जो मैजिकल शीशा है उसको बता। तो ये लेडी तो चेंज हो रही है। ये इस प्रोफेशन में जाकर इस काम को जो उसने कभी नहीं किया है, अगर वो पर्सन ही करेगा तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा फ्यूचर में। मैं ये नहीं कह रही कि वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं रहेगा, उसके अंदर की ये जो क्वालिटी है, जो इंट्यूटिव एबिलिटी है उसकी, वो डेवलप होगी। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू metaphysical, something related to above and beyond that she will be learning. Intuition, इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। उसके इमोशन में डीप ड्वेल करने की ना कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है फ्यूचर में। जब ये 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये ऑफर ये पर्सन लेगा, उसके अंदर हो सकता है फ्यूचर पढ़ने की कैपेबिलिटीज भी स्ट्रॉन्ग हो जाएं, वो स्पिरिट से डील करने लग जाए इन द फ्यूचर। सो देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई कैन सी इन दिस पिक्चर, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही प्रैक्टिकल है, बिकॉज ये तब आ रहा है जबकि इस पर्सन ने एक प्रॉपरली एक ऐसा ऑफर लेने का रिस्क उठाया है जो कि नया है, बट जो कि जस्ट है, जो कि करेक्ट है, जो कि गलत नहीं है। मतलब वो किसी का नुकसान नहीं करता। आपके पास एक नया ऑफ़र क्या आ सकता है, आपके पास एक नया ऑफ़र आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को वो ऑफ़र पता नहीं, मेरे को इतने मैसेजेस आते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आए दिन डेली एक मैसेज आ रहा है कि यूट्यूब के वीडियोस ना आप लाइक कीजिए और आपको पैसे मिलेंगे। ये भी तो एक ऑफ़र है। वो मुझे बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मैसेज आ जाते हैं, आप ना एक काम कीजिए, आपको बहुत अच्छा ऑफ़र देते हैं, आपको एक काम देते हैं जिसमें आपको यूट्यूब के वीडियोस लाइक करने हैं और आपको इतना पैसा आप घर बैठे कमा लोगे। ये कोई काम है? ये कोई काम है कि मैं क्यों यूट्यूब के वीडियोस लाइक करूं जिनसे ना मेरा तुक है ना वो तीर है? कौन से वीडियोस वो मुझे दे रहे हैं? मेरे यूट्यूब के कंटेंट में, मेरे यूट्यूब के फीड में बस वही चीज़ें आती हैं जो कि मैं देखना पसंद करती हूँ। उसमें एक भी चीज़ मुझे उटपटांग नहीं चाहिए। वो मेरी एनर्जीज़ को अफेक्ट करती है, वो मेरी लाइफ को अफेक्ट करती है। ये तो गलत काम हुआ ना, ये एक्चुअली गलत काम है, बट उन्होंने उसको बहुत ब्यूटीफाई करके प्रेजेंट किया। आप इतना से इतना 1K to 2K, आजकल के लगा के ना बहुत सारी चीज़ें बड़ी वो कूल हो जाती हैं। नोट पे हम लोग जो रुपए बोलते हैं ना, उसमें रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, के की बड़ी वैल्यू है। 1K 2K 3K 4K लाइक दैट दिस, एंड आई से दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो वो फिर पूछते हैं क्यों नहीं? मैंने कहा मेरी विश। देन दे आस्क दैट व्हाट इज़ योर विश? Why am I supposed to tell my wishes to a random person? So this is going on, this corruption is going on, जिसमें वो YouTube के वीडियोस लाइक करके, शायद इसमें YouTube इन्वॉल्व भी ना हो, क्या पता हो ना हो, क्या पता ना भी हो। लोग बस अपने वीडियोस को हिट कराने के लिए लाइक्स खरीद रहे हैं। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज करप्शन, दिस इज इनजस्ट। अगर फिर मैं इस जगह पे आके मैं ये काम करती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ अरे टेंशन फालतू, अरे यार ये तो ऐसे, तो फिर यही काम करना था, यही पॉइजन कलेक्ट करना था, तो फिर तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर तो कुछ लिमिट नहीं, गलत काम होगी तो कोई लिमिट नहीं है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मन की शांति कमाना मुश्किल है, ग्रोथ कमाना मुश्किल है। तो वॉट एवर सेड एंड डन, यहाँ पे वो काम नहीं है। इस पर्सन को, जो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसको कोई ऐसा काम नहीं मिल रहा है, इसको कोई ऐसा काम मिल रहा है जिसमें ना इसको रिसर्च करनी पड़ेगी। उसको कहा जाएगा शायद आपको मेडिटेट करना है, शायद आपको लंबा कोई एक टॉपिक पे उसको काम मिलेगा, एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक, ह्यूमन साइकी से रिलेटेड। इस पे रिसर्च करो तुम। करते 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 वो अपने अंदर जाएगी, डीप जाएगी, और उसको अपनी एक ऐसी साइड का पता चलेगा, एक ऐसी स्पिरिचुअल, ऐसी इमोशनल, ऐसे इतनी गोता खाएगी अपने इमोशन में जिसको पता ही नहीं थे। तो isn't it beautiful? This is a career opportunity, but this can also be a relationship
जिसमें एक पर्सन के पास दो लोग मैरिज का ऑफर लेके आ रहे हैं, जो कि इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटीफुल है। मैरिज का ऑफर नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, फ्रेंडशिप्स का ऑफर हो सकता है, जिसमें वो लेडी बहुत अपनी इमोशनल साइड को एक्सप्लोर करेगी। इसने आज तक सब अपना, इसने नौकरी करी है, इसने अपने बच्चों को पाला है, इसने सब कुछ किया है, उनको खाना दिया है प्रॉपर टाइम पे, सुबह डिसिप्लिन सिखाया है, बट अब वो क्या कर रही है, अब वो अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ को डेवलप कर रही है और उसको पता चल रहा है कि उसके अंदर कितने इमोशंस हैं, और ये जो इमोशंस है ना वो उससे वो कितनी ट्रांसफॉर्म कर सकती है इवन अपने बच्चों की लाइफ, अपनी लाइफ और ज़्यादा। तो शी इज़ मोर एंड मोर गोता खा रही है अपने इमोशंस में, अपने इंट्यूशन में, अपने फ्लो सेल्फ में। फोकस बहुत और बढ़ रहा है, फोकस बढ़ रहा है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, फोकस बढ़ रहा है टुवर्ड्स व्हाट इज़ नॉट विजिबल। अभी तक इसका फोकस था व्हाट इज़ विजिबल, अब इसका फोकस बढ़ रहा है व्हाट इज़ अदृश्य। और अब इसके अंदर ये भी कैपेबिलिटी आ जाएगी जो नहीं है वो क्रिएट करने की। माइंड यू, अभी तक ये वही चीज़ों को ग्रो कर रही थी जो कि है, अब ये अफर्मेशंस अलाइनमेंट में आ रही है बहुत ज़्यादा, एंड ये नॉन एग्जिस्टिंग चीज़ों को भी क्रिएट कर सकती है। एनर्जी से डील करेगी फ्यूचर में, बता रही हूँ मैं। एंड अबंडेंस इसकी लाइफ में और बढ़ेगा, बिकॉज इसका अबंडेंस जो था वो इट वॉज नॉट ऑलवेज, इट वॉज लाइक सपोज अगर ये मेडिटेशन में जाएगी अब ये तो पता नहीं कौन कौन सी रियलिटी से डील करेगी जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं है, जो एग्जिस्टेंस में है बट दिखती नहीं है। तो इसका अबंडेंस एक डिफरेंट ही हो जाएगा, एक स्पिरिचुअल अबंडेंस, एक इंटरनल वर्ल्ड का अबंडेंस ये फील करेगी, उसमें जाएगी ये। अननोन की लैंड में। सो या दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल स्प्रेड। आज फिर से ट्रांसफॉर्मेशन का स्प्रेड था एंड आई लाइक इट एंड आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड मैं देख रही हूँ कि आप लोग 3 कार्ड स्प्रेड ज़रूर देख रहे हो। एंड अगर आप यहाँ तक आ गए हो इस कार्ड के स्प्रेड में, हैट्स ऑफ टू यू। एंड आप प्लीज़ अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप इसमें मैसेज करो मुझे कोई स्पेसिफिक, समथिंग लाइक वट एवर यू विश तो नहीं कह सकती ना, तो आपको कोई मैसेज करना चाहिए। आप लिखो कीप इट गोइंग, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो लेट्स सी किसको यहाँ तक आया है वो, क्योंकि मेरे को तो बहुत मज़ा आ रही है 3 कार्ड स्प्रेड में। एंड आई थिंक द ऑडियंस इज़ ऑल्सो लाइकिंग, बिकॉज जब मुझे मज़ा आएगी तो ऑडियंस को भी आती है। एंड आप यहाँ तक अगर पहुँचो तो आप लिखो कीप इट गोइंग, ये वाला मैसेज टाइप करना। लेट्स सी कौन कौन यहाँ तक पहुँचा है। सो आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।